गाय के नाम पर सरकार बनी, उसके बाद गौशाला का निर्माण भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ कंप्लीट कर रहे हैं। गौशाला के नाम पर इतना फंडिंग किया जा रहा है और आप बता रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। हमको हर ज़िले से सर जी एक आवाज़ मिल रही है। आपको बता दें, हमारे 42 ज़िले में पार्टी का मूवमेंट है। ज़्यादातर ज़िलों से आपके बीच में कम से कम 10 ज़िले से लोग हैं जिनमें पोजीशन है कि हर आदमी की यही एक समस्या, जनगणना किस बात की, गौशाला किस बात की। जब आप उस पर केयर नहीं कर पा रहे हैं तो बढ़ोतरी किस बात की। पूजा करिए, सिर्फ गाय की पूजा करिए। गौ माता की पूजा, गौ माता है, किसान अन्नदाता है। वही तो आपने अन्नदाता का चैप्टर जो उठाया कि अन्नदाता और राम मंदिर के बीच में क्या है, तो अब अन्नदाता राम मंदिर के बीच में एक दरार की समस्या। ये गाय हैं किसके? हमारा सवाल यही है, गाय हैं किसके? आप ही के तो है ना। क्यों छोड़ दिया? मतलब बूढ़ी हो गई तो इसका मतलब आप बाहर छोड़ दें? अपने माँ बाप आपके बूढ़े हो गए तो उनको गाँव से बाहर छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ते हैं आप? गाय किसी ने छोड़ा नहीं है। हाँ। गाय किसी ने छोड़ा नहीं है। सरकार ने जब जनगणना करवाई, किसान फ्री हो गया। हाँ। सरकार के अंडर में गाय चली गई। हाँ। फिर भी बाहर घूम रही हैं। फिर भी बाहर घूम रही हैं। सरकार ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी संरक्षा सुरक्षा की व्यवस्था दें, गौशाला देने जा रहे हैं। विधायकों ने, सांसदों ने निर्माण कार्य किए, ईंट पत्थर लगाए, उसमें जाकर के किसी गौशाला में आप देखिए, वहाँ तो जानवरों की हत्या की जा रही है। झूठ बोल रहे हैं आप, हत्या नहीं की जाती। योगी जी से लोग डरे बैठे हैं, आप बता रहे हो हत्या करेंगे, वो भी गौ हत्या। हम कहते हैं मुसलमान तो अपने घर में दुपक कर बैठा हुआ डर के मारे हो, आप बता रहे हो गौ हत्या हो रही है अभी भी। हम कहते हैं जब उनको पेट का भोजन नहीं मिलेगा लोग क्या करेंगे। नहीं, मुसलमान तो हत्या नहीं कर रहा है, तो कैसे आप बता रहे हैं कि हत्या हो रही है? मुसलमान हत्या नहीं कर रहा है, स्वयं की हत्या हो रही है। जब उनका जीविकोपार्जन क्षेत्र जर्जर हो रहा है, जब उनकी अन्य समस्याएं जर्जर हो रही हैं, हमारा किसान हत्या से ग्रसित हो रहा है, तो वो किसान की हत्या गौ हत्या ही माने आप। गौ की हत्या किसान की हत्या हो रही है। मतलब आपका कहने मतलब मुसलमान दूर हो गया, अब अपने ही लोग हत्या करने लगे। भाई मुसलमान की हम बात खा के पूरा मोटा रकम खा। हम जातीयता की बात नहीं करते हैं। हाँ। हम गौ माता की बात करते हैं। हाँ। जो देश की जननी है। हाँ। इस विश्व का पालन पोषण करने वाली है। तो देश की जननी है तो क्यों इतना उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? भाई आप ही लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी आपको सरकार पैसा दे दे तो आप भी इग्नोर करने लगते, क्यों करते हैं भाई? नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो अपात्रों को आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं उसको काट करके गौ माता को पेंशन दे दीजिए। हाँ। किसानों की पेंशन को उड़ा दीजिए, गौ माता को दीजिए। हाँ। लेकिन आप उसे बांट तो कीजिए। बांट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है? आप आश्वासन दे करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अफसोस इस बात का है। हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण था। हर महीने की 15 तारीख को हमारी बैठक, हर जिले में हम अपनी बैठक करते हैं। साथ में ज़मीन के संबंध के भी कुछ मैटर हैं, वो भी सरकार के सामने इसी तरह। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला हमने ग्राउंड रिपोर्ट जब ग्राउंड जीरो पर हमने कवरेजिंग किया है तो ज़्यादातर यही निकल कर सामने आया है कि किसान दिन भर काम करता है, रात को गाय हकाता है। जनसंख्या कानून पर अभी एक टिप्पणी भी आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा भी है कि जनसंख्या पर अब नियंत्रण होना चाहिए। तो आप नहीं समझते हैं कि किसान अब घर पे नहीं, वो खेतों में है? तो वो नियंत्रण हो तो गया। जब किसान घर पे नहीं है, वो खेत में है, तो नियंत्रण तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक हो गया है। जब मियाँ बीवी पास नहीं है, दूरी है काफ़ी है, 2-4 किलोमीटर की दूरी है, तो नियंत्रण तो हो गया जनसंख्या में। वैसे ही है, बगैर करे हुए। और यदि वो घर को जाता है तो खेत में कुछ नहीं, खेत साफ हो जाएगा, और खेत साफ जब हो जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा?